नमस्कार दोस्तों। और फिर से आपको मेरे चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग एक और नए ऑथर, इंडियन ऑथर को देखने जा रहे हैं। इसके पहले हमारा जो सीरीज चल रहा है इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, तो इंग्लिश इंडियन लिटरेचर का ये हमारा पार्ट 5 होगा, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे राइटर को जो कहीं ना कहीं महात्मा गांधी के जो भी इन्फ्लुएंस था उनसे थोड़ा ज़्यादा प्रभावित हम कर सकते हैं, जो भी कमोबेश। और हम ये भी कह सकते हैं कि इनसे प्रभावित होकर के इन्होंने कुछ वर्क लिखे, क्योंकि हमें पता है कि महात्मा गांधी का 1915 से लेकर के 1915 से लेकर के 1947 तक का इंडियन पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। पूरी इंडियन पॉलिटिक्स इनके इर्द गिर्द घूमती रही है, जो कुछ भी हुआ। तो ऐसे में एक हम ऑथर पर डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों, जिनका नाम है राजा राव। और राजा राव जिस बुक के लिए जाने जाते हैं वो है इनकी फेमस बुक कंथापुरा। और कंथापुरा कहीं ना कहीं महात्मा गांधी के जो चमत्कारिक, जो कह सकते हैं ना क्रिमिस्टिक मिराकल से काफी प्रभावित पर उन्होंने ये वर्क लिखा है। तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं इसी ऑथर को। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले देख लें। इनका जन्म हुआ 1908 में और 2006 में दुनिया को इन्होंने अलविदा कह दिया। ये इनका देहांत हो गया, कह सकते हैं। जाने माने इंडियन राइटर है, नॉवलिस्ट है। ये तो हमारा फैक्ट है कि इंग्लिश में लिखने वाले टॉपिक ही है हमारा इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। दोस्तों यदि बात कर ली जाए तो 1908 में इनका जो जन्म हुआ था और मैसूर, जो कि कर्नाटका में वर्तमान में ब्रिटिश इंडिया, हमको पता है 1947 में हम लोगों को आज़ादी दी गई है। तो मैसूर में, जो कि कर्नाटका में वर्तमान में 1908 में जन्म हुआ था। और यूएसए में अस्टी नाम का जो जगह है वहां पर इनकी डेथ हुई। और हम बात कर ले इनका वर्क जिससे डीपली रूटेड रहता है। तो दोस्तों हमने आपको बताया था 17वीं सेंचुरी में जो कुछ फेमस राइटर्स हुए थे, जिसमें मैंने कई सारे नाम बताए थे, ब्राउन, कॉलेज, लंदन, ठीक है ना। इन सारे राइटर्स ने एक नई तरह की पोएट्री लिखने की इजाद की थी, जिसको हम लोग कहते हैं मेटाफिजिकल पोएट्री। और मैंने बताया था कि मेटाफिजिकल पोएट्री का मतलब ही होता है, मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड, और फिजिक्स का मतलब होता है रिलेटेड टू द फिजिकल वर्ल्ड। यानी ये लोग फिजिक्स मींस जो फिजिकल वर्ल्ड है उससे बियॉन्ड जाकर के लिटरेचर लिखा करते थे। तो हमारे राजा राव जो है ये भी डीपली इनकी जो वर्क्स होती है, जो भी वर्क्स है वो मेटाफिजिक्स में डीपली रूटेड होती है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे जिस तरह से मेटाफिजिक्स में बियॉन्ड नेचर जाते थे, बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड जाकर के मेंशन करते थे, वही चीजें इनके वर्क में भी दिखाई देती है। तो बात कर ले दोस्तों वर्क की, तो वर्क राजा राव का एक से बढ़कर एक है, जिसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंथापुरा, द सर्पेंट एंड द रोप। आगे हम बात करेंगे, ईयर भी आप देखते चलो 1938 में, और द सर्पेंट एंड द रोप 1960 में। मुझे बताओ कि 1960 अभी हमारा इंडियन लिटरेचर में एक सीरीज में जो लेकर चल रहा हूं, इसमें 1960 में कौन सा वो इंडियन ऑथर है जिनको 1960 में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया। और मैं अभी एक और सवाल में आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि 1971 में कौन से राइटर हैं इंडियन ऑथर मींस जिनको साहित्य अकादमी। तो चलिए द सर्पेंट एंड द रोप का पब्लिकेशन देखेंगे 1960 में हुआ था दोस्तों। द कैट्स एंड द शेक्सपियर 1965, ये भी वर्क याद रखोगे। एंड द मीनिंग ऑफ इंडिया 1996, ये इंपॉर्टेंट है वर्क। कॉमरेड किरिलोव 1976 एंड जस्ट मास्टर 1998। देखो ना, एक से बढ़कर दोस्तों इनका ये वर्क है जो काफी हमारे लिए फेमस होगा। कैट्स एंड द शेक्सपियर को भूलना ही नहीं है। मीनिंग ऑफ इंडिया भी काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये भी वर्क रहेगा, ये भी वर्क हम लोगों को कभी भूलना नहीं है। बात कर ले जो इनकी जो बेस्ट कलेक्शन स्टोरीज थी जो दोस्तों, ये अगले मैं जो 3 नाम बताने जा रहा हूं, ये इनकी 4 और बेस्ट कलेक्शंस बुक्स जानी जाती हैं, जिसमें पहला है ऑन द गंगा घाट। ऑन द गंगा घाट 1989 में ये वर्क लिखी गई और काफी फेमस हुआ दोस्तों। उसके बाद आता पुलिसमैन एंड गिरोज 1978 में, एंड द कॉल ऑफ द बैरिकेड्स
1947 में। तो दोस्तों ये 3 जो वर्क है आपको 7, 8 और 9 बेस्ट कलेक्शंस ऑफ स्टोरेज के लिए जानी जाती है। इस वर्क में एक से बढ़कर एक कहानियां हमको देखने को मिलती है। तो हम उम्मीद करेंगे दोस्तों कि ये वर्क जरूर याद करेंगे, शायद ये एग्जाम्स के पार्ट हो सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि आखिर इतने अच्छे अच्छे इन्होंने वर्क लिखे हैं, तो भला अवार्ड से ये कैसे वंचित रह सकते हैं। तो दोस्तों इनको एक से बढ़कर नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक के अवार्ड्स दिए गए हैं। और मैं बातें कर रहा हूँ खासकर साहित्य के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा अवार्ड है, आपको नाम पता है, साहित्य अकेडमी अवार्ड। तो चलिए इससे भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। साहित्य अकेडमी अवार्ड 1964 ये याद रखेंगे। मैंने अभी बताया 1960 में किनको दिया गया था, किस बुक के लिए दिया गया था। 1971 में कौन सा ऑथर को दिया गया है। और एक और मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, सारा डिस्कस पॉइंट है। साहित्य अकेडमी अवार्ड 1964 में लिखा गया। बताइए कि ये अवार्ड कौन से बुक के लिए दिया गया है। चलिए बुक का नाम आपको स्पष्ट दिखा है, इतना ही बुक्स हैं किसी एक बुक के लिए। तो आप मुझे बताइएगा कि राजा राव को कौन से बुक के लिए 1964 में साहित्य अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। आगे बात करेंगे दोस्तों, तो पद्म भूषण 1969, न्यूस्टेड इंटरनेशनल प्राइज इन लिटरेचर, मैंने जैसा कि कहा था नेशनल इंटरनेशनल लेवल के कई इनको प्राइज दिए जा चुके हैं। 1938 में यह अवार्ड मिला दोस्तों। और पद्म भूषण को भी हमने देखा, और आगे देख रहे हैं पद्म भूषण, और ये 2007 में इनको ये अवार्ड दिया गया था। दोस्तों बात कर ले थोड़ा सा राजा राव की, हम लोग बात करें और इनकी फेमस वर्क कंथापुरा की बात हम नहीं करेंगे तो शायद ये हमें लगता है कि ये गलत होगा, वीडियो अधूरी मानी जाएगी। तो कंथापुरा जो ये राजा राव का वर्क, यानी कि कंथापुरा नाम से हम कह सकते हैं कि राजा राव को जाना जाता है। और एक वर्क है द सर्पेंट ऑफ द रोड, द सर्पेंट ऑफ द रोड एंड कंथापुरा। दोस्तों सिर्फ आप नाम याद रखोगे ये दोनों, तो हमें लगता है कि ये 2 सवाल ऐसे हैं जो मोस्ट ऑफन एग्जाम्स का पार्ट रहा है और आगे भी आपसे पूछे जाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं तो थोड़ी सी बात कर लेंगे कंथापुरा को, और उसके बाद हम बात कर लेंगे द सर्पेंट ऑफ द रोड को। तो दोस्तों ये जो बातें हैं यूनिफिकेशन ऑफ डिफरेंट इंडियन कास्ट, यूनिफिकेशन की बात करें दोस्तों, एकीकरण, तो भाई हम कैसे भूल सकते हैं अपने आयरन मैन जिनको कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसमें उस समय बंटवारे के टाइम पर 564 जो देशी छोटे छोटे रियासतें थे जिनको मिलाने का उन्होंने काम किया। चलिए ऐसे महापुरुषों को, ग्रेट पर्सनालिटीज को, बिग सेलिब्रिटीज को सबसे नमन है। और सिमिलर देखने को मिल रहा है कि जो कंथापुरा राजा राव ने लिखा, इसका एक थीम थी दोस्तों, क्योंकि इंडियन सोसाइटी जो है कई छोटे छोटे कास्ट में बटे हुए हैं और उन कास्ट को ये कोशिश करते थे कि सबका यूनिफिकेशन हो जाए, वे लोग आपस में एकीकरण सब लोग मिल जाए। और कैसे, किसके अंडर में, तो गांधीयन सिस्टम ऑफ सोशल जस्टिस, गांधी जी का सामाजिक न्याय के खिलाफ एक सिस्टम था। उनका मानना था कि समाज का जो लोग हैं सारे लोग एक ही ग्रुप के हैं, कोई उनमें भेदभाव नहीं होनी चाहिए। वी ऑल आर द क्रिएटर्स ऑफ द अलमाइटी गॉड। हम लोगों को कास्ट, कलर, सेक्स और रिलीजन्स के आधार पर हम लोगों को बंटवारा नहीं किया जाना चाहिए। और दोस्तों ये जो सोशल जस्टिस की डिमांड हो रही थी कब, ड्यूरिंग द फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, जब हमारे देश में इंग्लैंड वालों का, हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश वालों का जब शासन था, उस समय ये कंथापुरा ये बुक आई, काफी फेमस हुई थी, काफी पॉपुलर हुई थी। और थीम कहीं ना कहीं इस तरह से, यदि हम कास्ट को बात करें तो दोस्तों हमने लास्ट क्लास में मुल्कराज आनंद को पढ़ा था, जहां पर हमने देखा था अनटचेबल। और ये कहानी लिखने की, जमावे लिखने की उनके माइंड में आई थी जब उनकी आंट ने एक मुस्लिम फैमिली के यहाँ मिल कर ली थी, नाश्ता खाना खा ली थी, तो वहां से तो हम देख रहे हैं कि दोस्तों कि कैसे कैस्टिसिज्म जो है हमारे सोसाइटी में लोगों के जिन तक पहुंची हुई है। और आज भी लोग हम और आप कह सकते हैं कि जाति के आधार पर एक दूसरे से कहीं ना कहीं हेट्रेड की फीलिंग लगते हैं। नाउ द टाइम हैज चेंज्ड, वी ऑल आर इक्वल्स, वी हैव गिवन द इक्वल अपॉर्चुनिटी और राइट्स।
तो हम इस तरह से इस थॉट्स के साथ आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों थोड़ी सी बात हम कर ले द सर्पेंट ऑफ द रोप क्यों, तो ये भी काफी इनकी फेमस वर्क रही है दोस्तों। और द सर्पेंट ऑफ द रोप की हम बात कर ले दोस्तों, तो ये जो कहानी है एक ब्राह्मण यंग आदमी है, यंग ब्राह्मण जो थे, ठीक है, और इनकी एक जो स्टोरी है, और यंग ब्राह्मण इंटेलेक्चुअल थे, काफी बौद्धिक थे, और साथ ही साथ इनकी जो वाइफ थी, इनकी ये कहीं ना कहीं कहानी है। ये लोग जो इनकी वाइफ थी दोस्तों, ये फ्रांस की रहने वाली थी। तो इन लोग क्या करते थे, इनका उस मॉडर्न एज में ये जो नॉवेल है वो समहाउ ऑटोबायोग्राफिकल है, ठीक है ना दोस्तों, ये ऑटोबायोग्राफिकल है। और जहां पर वेस्टर्न में जाकर के ये लोग स्पिरिचुअल ट्रूथ की खोज करते थे, स्पिरिचुअल समझना, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल ट्रूथ की ये लोग खोज करने के लिए पढ़े। कहां पर दोस्तों, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में, यूरोप में जाकर के ये लोग स्पिरिचुअल ट्रूथ की क्या करने की खोज किए। और उसके बाद कहीं ना कहीं ये जो वर्क था काफी इंटरेस्टिंग हमको देखने को मिला। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि द सर्पेंट ऑफ द रोप जो कि एक यंग ब्राह्मण का है और उनकी फ्रेंच वाइफ थी, जो लोग यूरोप में स्पिरिचुअल ट्रूथ की खोज में तलाश में गए। और ऐसे बड़े बड़े जिनके वर्क थे, तो हम लोग विशेष शॉर्ट बायोग्राफी में हम लोग इतना ही बातें करेंगे दोस्तों। फिर मिलते हैं तो कुछ और नई वीडियो में कुछ नए ऑथर्स के बारे में हम लोग जानेंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, और आप सपोर्ट करते रहो, मैं आपके लिए भिन्न भिन्न तरह के वीडियोज लाता रहूँगा। थैंक यू।